म्यूकोसील क्या होती है, ये बनती क्यों है और इसका क्या इलाज है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। म्यूकोसील एक ऐसी मुंह के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी स्वेलिंग है, एक ऐसा सूजन है कि जो किसी भी जगह पे हो सकती है। हो सकता है कि ये आपके नीचे वाले होंठ पे हो, लोअर लिप पे हो, आपके चीक्स पे हो, आपके तालू पे हो, आपकी ज़ुबान पे हो, कहीं पे भी ये बन सकती है। इसको म्यूकोसील कहते हैं। अब म्यूकोसील का मतलब क्या है? म्यूको आया है म्यूकस से। म्यूकस क्या होता है? आप हमारे मुंह के अंदर काफ़ी सारे गदूद हैं जिनको हम सलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड्स म्यूकस, ख़ास किस्म का म्यूकस पैदा करते हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जिसको हम थूक कहते हैं। ये थूक पैदा करने वाले कुछ गदूद होते हैं हमारे मुंह के अंदर, और आप जान के हैरान होंगे कि इन गदूद की तादाद 800 से 1000 है हमारे मुंह के अंदर। ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि एक ख़ास किस्म का म्यूकस सिक्रीशन पैदा करते हैं जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और इस सलाइवा जो है हमें चबाने में, हमें निगलने में और हमें बोलने में मदद करता है। अच्छा, अब ये हर जगह पे मौजूद है मुंह के अंदर, चीक्स पे, अपर लिप पे, लोअर लिप पे, टंग पे, पैलेट पे, हर जगह पे मौजूद है। तो अब होते कहाँ पे हैं? ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है हमारे, और इनके अंदर एक ग्लैंड होता है जो कि ये सिक्रीशन बनाता है। इसके अलावा इनके साथ एक डक्ट लगी होती है जो कि बाहर मुंह के अंदर ओपन होती है, ठीक है, बाहर आके। अब इस डक्ट के थ्रू फिर ये सिक्रीशन बाहर हमारे मुंह के अंदर आ जाती है। अब इन डक्ट्स जैसे अंदर से बाहर आती हैं तो कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि ये डक्ट किसी भी वजह से लीक हो जाती है। अब वो लीक कैसे होती है? डक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डक्ट ब्लॉक हो जाए या डक्ट लीक हो जाए। मोस्ट कॉमनली लीक होती है। अब लीक क्यों होती है? हमारे जो लोअर लिप है उस पर सबसे ज़्यादा लीक होती है। वजह क्या होती है कि हमारा लिप बाइट हो जाता है बाज़ औक़ात, खाना खाते हुए, बोलते हुए, या वैसे ही किसी लोगों को आदत होती है लिप को ऐसे ऐसे बाइट करने की। तो लिप बाइट की सूरत में होता ये है कि वो माइनर सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट है, जो ट्यूब है, वो कट हो जाती है। वो जैसे ही कट होती है, अब वो जो सलाइवा बाहर आके खारिज होना था वो अंदर ही लीक होना शुरू हो जाता है। और जब वो आपके होंठ के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा तो एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, कुदरत की तरफ से है, कि उस ग्लैंड को और उसकी सिक्रीशन को लोकलाइज करने के लिए, उस जगह पे कवर करने के लिए बॉडी एक सूडोसिस्ट बना देती है। एक नकली सिस्ट कहते हैं लाइनिंग को, एक नकली लाइनिंग बना देती है जो कि उसको कवर कर देती है, उस जगह को और उस ग्लैंड को और उसकी सिक्रीशन को, ताकि अब वो पूरे जिस्म में या पूरे बॉडी में फैले ना। तो वो होता यह है कि उस जगह को ऐसे हर तरफ से जब कवर हो जाता है तो जब सिक्रीशन बढ़ती जाती है तो वो स्वेलिंग की वजह से बाहर उठना शुरू हो जाता है और वो स्वेल कर जाती है वो जगह। और वो हम जब बाहर से देखते हैं तो वो सॉफ्ट, फ्लक्चुएंट और एक डोम शेप्ड हमें एक स्वेलिंग नज़र आती है। तो उसको हम कहते हैं म्यूकोसील। अब इसमें क्या होता है? इसमें वही होता है जो बाहर सलाइवा ने बाहर आना है वो हमारे लिप के अंदर जमा हो गया है। तो अब इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि ये है या कोई और प्रॉब्लम है? एक तो इसकी जो हिस्ट्री होती है वो बड़ी शार्ट होती है कि ऐसे आप रात को सोएंगे, सुबह आपको स्वेल हुई भी होगी, या एक हफ्ते के अंदर अंदर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। और जब हम देखते हैं तो क्लिनिकली इसकी जो स्वेलिंग का जो कलर होता है वो ब्लूइश होता है, क्योंकि इसके अंदर सलाइवा सिक्रीशन बड़ी होती है, फ्लक्चुएंट होता है और पेन ज़्यादा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है खाना खाते वक्त पेन बढ़ जाता है, क्योंकि खाना खाते वक्त ये सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और सिक्रीशन ज़्यादा होने की सूरत में वहाँ पे स्वेलिंग पे प्रेशर पड़ता है और थोड़ा सा पेन होता है। तो इसका देखने से ही क्लिनिकली पता चल जाता है कि ये म्यूकोसील ही है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं जो कि टुकड़ा लेके हम लैब भेज सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन तक भी करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, देखते ही पता चल जाता है कि ये म्यूकोसील ही है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा आसान है। हम थोड़ा छोटा सा कट दे के आपके होंठ पे या जिस जगह पे भी ये है इसको एक्सपोज करते हैं, और इसकी पूरी लाइनिंग समेत पूरी कवर को, लाइनिंग को, जो ग्लैंड इन्वॉल्व हैं उनको, और जो हम निकालते हुए सराउंडिंग पे छोटे छोटे ग्लैंड हैं उन सबको बाहर निकाल देते हैं। एक्सिजन ऑफ द ग्लैंड विद इन्वॉल्व्ड ग्लैंड्स।
तो जितने भी ग्लैंड इन्वॉल्व हैं उस चक्कर में हम सबको बाहर निकाल देते हैं। अगर वो ग्लैंड ना निकलें वो दोबारा से स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि सिक्रीशन तो आती रहेगी। तो इसलिए इसको पूरा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सही बहुत अच्छी एक्सीजन के बाद भी ये रिकरेंस हो सकती है, इसकी ये दोबारा भी बन सकते हैं। लेकिन ख़तरे की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। दोबारा से एक्सरसाइज कर देंगे और अच्छे से कर देंगे, साथ वाले जगह को भी अच्छे से एक्सरसाइज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं म्यूकोसील। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।